इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। विधायक सरयू राय ने एक बार फिर से धनबाद से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर बड़ा आरोप लगाया है। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि बाघमारा के लेडी डूमर गांव में किसानों की 50 एकड़ से ज्यादा रेती जमीन और इससे अधिक सरकारी जमीन ढुल्लू महतो ने कब्जा की है। राय ने यह भी कहा कि ढुल्लू महतो का परिवार जो बिहार के नवादा जिला से चिटाही और आसपास के गांवों में आकर बसा, उसके पहले ये किसान वहां रह रहे थे। सरयू राय ने यह भी दावा किया है कि भुक्तभोगी किसानों ने उन्हें पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई है। किसानों ने उन्हें बताया है कि इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त और राज्यपाल को साल 2022 में ही पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दे दी गई थी। किसानों ने इसके बाद बताया कि पूरी जमीन की घेराबंदी भी कर दी गई। घेराबंदी के अंदर पुना महतो सेवा संस्थान के बैनर तले कौशल विकास केंद्र चल रहा है। 4 दीवारी के भीतर गांव का सार्वजनिक मंदिर भी है। वैसे आपको यह भी बता दें कि काफी इंतजार के बाद कांग्रेस ने धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। बेरमो के कांग्रेस विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की अंदर खाने तैयारी कर रहे पूर्वी जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय के लिए इसे झटका माना जा रहा है। कांग्रेस ने राय से धनबाद के लिए समर्थन मांगा। अब सरयू राय का अगला कदम क्या होगा? तो धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सरयू राय या फिर पूर्वी जमशेदपुर से विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे सरयू राय? चुनाव लड़ने के लिए महीनों से सरयू राय तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि सरयू राय पहले ही ढुल्लू महतो के खिलाफ कई संगीन आरोप लगा चुके हैं। तो सवाल यह भी है कि क्या धनबाद की जंग में सरयू के आरोप और उनके दावेदारी का कुछ असर है? आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत। तो धनबाद की लड़ाई में जिस तरह से ढुल्लू महतो पर लगातार और बार बार सरयू राय राजनीतिक प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी साफ है कि सरयू राय को अभी तक जिस सीट से उम्मीद थी, उस सीट पर अब कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार उतारने के बाद मामला सिफर हो चला है। अब देखना यह होगा कि सरयू राय की अगली रणनीति क्या होती है और ढुल्लू राय के राजनीतिक करियर पर सरयू राय के द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोपों का क्या कुछ नतीजा चुनावी मैदान में देखने को मिलता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा पर हम चलते हैं। हमारे साथ अनंत अमित जी, नेता बीजेपी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस नेता फिरोज खान भी जुड़ेंगे। तो अनंत अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से ढुल्लू महतो पर बार बार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सरयू राय के द्वारा लगाया जा रहा है और इस बार जो आरोप लगाए हैं वो काफी संगीन है, क्या कहना है? अनंत जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, अपने फोन को आप एक बार चेक करेंगे। जी प्रियंका जी, आवाज आ रही है? जी प्रियंका जी, देखिए, राजनीति का दौर चल रहा है और चुनाव का समय है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सोच समझ के जिस तरीके से उम्मीदवार की घोषणा की है, और आपने देखा होगा कि लगभग 1 महीने बाद हमने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 तारीख को अपने प्रत्याशी की घोषणा करते हैं। उसके 1 महीने बाद लगभग जिस तरीके से धनबाद में वर्तमान बोकारो विधायक अनूप सिंह की पत्नी को टिकट दिया जाता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि ये चुनाव विकास का चुनाव है, ये परिवारवाद का चुनाव नहीं है। और कांग्रेस ने पुनः धनबाद में परिवारवाद की एक जिस तरीके से मिसाल के तौर पर प्रत्याशी की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुनाव जीत चुकी थी और अब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है झारखंड के 14 के 14 लोकसभा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। और धनबाद में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए पुनः परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती रही और कांग्रेस ये बार बार ये करती रही और आगे भी करती रहेगी। और हमारा मानना है कि नहीं, लेकिन अनंत जी, आप जिस तरह परिवार की बात कर रहे हैं, अगर सरयू राय उसी तरह भ्रष्टाचार की अभी तक आप बात करते हो और तमाम लोगों को आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, ऐसे में सरयू राय जो आरोप लगा रहे हैं उसका आपकी पार्टी की तरफ से भी इस तरह का कोई खंडन तो आया नहीं है अभी तक? वो आरोप पर आरोप लगातार लगा रहे हैं।
देखिए प्रियंका जी, ये निश्चित तौर पे जिस तरीके से माननीय विधायक सरजू राय जी आरोप लगा रहे हैं, वो ये कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। चुनाव में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और पार्टी, हमारी पार्टी जिस तरीके से टिकट का चयन करती है, निश्चित तौर पे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ सोच समझ के टिकट दिया होगा और जो उनके ऊपर जो आरोप है ये कोर्ट तय करेगा प्रियंका जी कि कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं। किसी व्यक्ति या किसी के नेता कहने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है और निश्चित तौर पे उन पर जो भी आरोप लगे जनता तय करेगी ना। जनता की अदालत में गए हुए हम जनता तय करेगी। अगर हमारे प्रत्याशी में अगर वो कमियां होंगी तो जनता तय कर देगी और जनता भगवान है, जनता मालिक है। जनता की अदालत में हम गए हुए हैं, जनता जो निर्णय लेगी हम जनता के निर्णय का स्वागत करेंगे। अब किसी के कहने से और किसी के दबाव में आने से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय सरजू राय जी की पूरी पार्टी, पूरी 3.25 करोड़ जनता के बीच में उनकी एक प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा के तहत आज भी उनकी आत्मा जो बसती है भारतीय जनता पार्टी में बसती है। जिस तरीके से संघ की विचारधारा है उनकी, अब उनकी कोई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं दुल्ली महतो जी से, तो ये नहीं, तो जब आप मान रहे हैं कि वो जनता के बारे में, झारखंड की जनता के बारे में सोचते हैं और उसके बाद आप भी उस पर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी विचारधारा मेल खाती है, ऐसे में अगर वो किसी बात का आरोप लगा रहे हैं तो पार्टी की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी इसको लेकर सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बारे में वो जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी हो। तो आपकी तरफ से कम अगर आप इतनी इज्जत देने की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं, तो आप सिरे से उनकी बात को नकार कैसे सकते हैं फिर? नहीं, हम देखिए प्रियंका जी, हम ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर सरजू राय जी बड़े नेता हैं और जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जिनको वो आरोपों की जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो उनके आरोपों की जानकारी या जिन हमारे वरिष्ठ नेताओं को या जो पत्र के माध्यम से जिनको लिख रहे हैं, तो ये पार्टी तय करेगी कि पार्टी उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप सच है या उनके व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। इस तरह के राजनीति में आरोप। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। दीपक कुमार जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से झारखंड में ढुल्लू महतो बनाम सरयू राय की लड़ाई चल रही है, लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि टिकट को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी से ये धुआं कहीं ना कहीं उठा है, लेकिन अब जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो उम्मीद कांग्रेस की तरफ से भी नहीं रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने के बाद, क्या लग रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? वो बार बार वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर चुप्पी क्यों साधी गई है? रिया जी, प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरयू राय जी बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो नवादा के रहने वाले हैं, यहाँ पे आके बस गए और कितने अभी जो कितने एकड़ जमीन का घोटाला उनके ऊपर है जो उन्होंने किसानों की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, यानी बॉर्डर पे जवान है और देश में किसान है तो देश हमारा सुरक्षित है। हेमंत सोरेन के ऊपर 8.5 एकड़ जमीन को लेकर के जिस तरह ईडी का दबाव केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगता रहा है कि बनाया और 8.5 एकड़ जमीन, ये सेना की जमीन को हड़पने की बात हुई। कोर्ट ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया, ईडी ने भी चार्जशीट दायर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कितने एकड़ जमीन ढुल्लू महतो के ऊपर अभी सरयू राय जी ने जो खुलासा कर रहे हैं, एक गंभीर आरोप लग रहा है। क्या इसके लिए अनंत जी भी भाजपा के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो ईडी के इंक्वायरी की इजाजत देंगे? क्या केंद्र की सरकार ईडी की इंक्वायरी कराएगी? ये सबसे बड़ा बात है जी। और यहाँ पर सेना की जमीन के मामले को इश्यू बनाया गया था। क्या हमारे देश के किसानों की जमीन को जिस तरह से ढुल्लू महतो ने, जिनके ऊपर अभी आरोप लगाया सरयू जी ने, सरयू जी कभी भी बेबुनियाद आरोप नहीं लगाते हैं, वो आरोप लगाए तो उनके पास जो कोई ठोस सबूत होगा। क्या इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी? दूसरी बात, अभी अनंत जी ने कहा कि जनता की अदालत में हम गए हैं, जनता फैसला करेगी। क्या हेमंत सोरेन के मामले में स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे कि हेमंत सोरेन को जनता की अदालत में फैसला मिलेगा? उनको सर्टिफिकेट पहले ही बीजेपी ने दे दिया कि वो भ्रष्टाचारी है और उनको जेल के अंदर पहुंचा दिया। आज जब हेमंत सोरेन की आज जेएमएम जनता की अदालत में पहुंच रही है तो इनसे बीजेपी को कितना डबल स्टैंडर्ड है। मुझे यह लगता है कि कैसे आप सरकार चला पाएगी। बीजेपी अब अपनी बातों से काफी मुकरती हुई नजर आ रही है। और तीसरी बात प्रियंका जी मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, अनूप सिंह जो कांग्रेस के एमएलए, उनकी वाइफ को टिकट मिला है और यहाँ पे झटके की बात नहीं है। मुझे अब ये लग रहा है कि जिस तरह की बातें सरयू राय जी ने अभी छेड़ दी है और ये बातें अब जाननी चाहिए
अब सरयू राय जी निर्दलीय चुनाव लड़े अथवा न लड़े, लेकिन ये चीज है कि ढुल्लू महतो वर्सेस सरयू राय हो चुका है और इसका जो फायदा है आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को मिलेगा। अनुपमा सिंह जो कैंडिडेट तय हुई है कांग्रेस, उनको इनका लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट हो गया कि सरयू राय की लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर के है, न कि ढुल्लू महतो तो उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। और न सरयू राय की लड़ाई इस बात को लेकर के है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया या वो एमपी कैंडिडेट बनना चाहते थे। उनकी लड़ाई है कि भ्रष्टाचारी अगर खड़ा होगा तो झारखंड के अंदर सरयू राय खड़ा होगा और इस चीज का समर्थन महागठबंधन भी सरयू राय जी का करता है। लेकिन अगर इतना बड़ा जमीन का कोई घोटाला हुआ है, जबरन किया गया, तो इसके ऊपर अविलंब ईडी की जांच के आदेश अनंत अमित जी देने चाहिए। जवाब दीजिएगा इस पर आप दीपक जी के सवालों का। के सारे प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। दीपक जी ने जिस तरीके से कहा कि ईडी जांच की बात, इन्होंने चार्जशीट की बात कही, तो दीपक जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया वॉइस के माध्यम से ऑलरेडी ईडी ने माननीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है। और जिस तरीके से ईडी की और 4 गिरफ्तारियां हुई हैं कल रांची में, जिस तरीके से जमीन घोटाले को लेकर ही लगातार जांच चल रहा है और जनता की अदालत की बात अगर दीपक जी आप कह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि आप आइए ना। आपने तो पुनः एक दूसरे मुख्यमंत्री को बनाकर और भ्रष्टाचार करने का काम झारखंड में कर रहे हैं आप। और अगर आपको इतना ही था तो आप इस्तीफा देके चुनाव में आ जाते ना। आप आ जाते, आपको जनता बता देती। झारखंड की जनता 3.25 करोड़ जनता तो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है कि आइए हेमंत जी हम चुनाव में आपको बताएंगे। और जहां तक माननीय सरयू राय जी की बात आप कह रहे हैं, ईडी जांच की बात, तो निश्चित तौर पे वो अगर इस तरह की कोई भी घटना घटी है तो भारत की एजेंसियां स्वतंत्र है जांच करने के लिए। अगर उनके ऊपर आरोप है ढुल्लू महतो जी नहीं तो अनंत अमित जी, जब इस तरह के सवाल विपक्ष आप पर उठाता है फिर आप सवालों के जवाब देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब उसी तरह का मामला निर्दलीय विधायक उठाते हुए नजर आ रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं तेजी से की जाती है? विपक्षियों के ऊपर तो चुनाव से पहले चाहे टाइमिंग की आप कितनी भी बात कर ले, आप तमाम दलीलें देते हुए नजर आते हैं। जी अब माननीय सरयू राय जी ने अब जिस तरीके से उन्होंने शिकायत की है, तो शिकायत आने के तुरंत तो कोई भी एजेंसियां या कोई भी पुलिस भी इस तरीके से काम नहीं करती है। एजेंसियां उनकी जांच करेगी, या अगर उन्होंने एजेंसी को लिखा हो तो एजेंसी जांच करेगी और लगेगा कि उस जांच में नहीं, लेकिन फिर ऐसे में तो फिर जब विपक्षी कहते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही कोई आ जाता है या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होता है तो उसके लिए आपका व्यवहार और रवैया दूसरा होता है। फिरोज खान जी इस पर जवाब दीजिएगा, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। और एक बात प्रियंका जी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दीपक जी ने यह भी कहा कि सरयू राय जी के मुद्दों को अगर कांग्रेस को अगर यही लगता कि सरयू राय जी बार बार सही करे तो कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं कर दिया? लेकिन कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस के पास तो परिवार के अलावा दूसरा नहीं, कांग्रेस से तो मैं फिरोज खान जी तो इसका जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन अगर ऐसा ही है तो आप सामने आकर मंचों पर ये क्यों नहीं कहते कि सरयू राय जी झूठ बोल रहे हैं, आप जांच करा लीजिए। फिरोज खान जी आपसे मैं जवाब लेंगी। फिरोज खान जी क्या कहना है पहले आपका? तो प्रियंका जी मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर अनुपमा सिंह चुनाव लड़ रही है, लोकसभा प्रत्याशी है हमारी, और पहले से राय जी और ढुल्लू महतो लड़ रहे हैं आपस में, वो अगर कांग्रेस अगर ईमानदार आदमी को दे, कार्यकर्ता और टिकट, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी किसी क्रिमिनल को दे टिकट, किसी भ्रष्टाचारी को दे, किसी बलात्कारी को दे, तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। वाह, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा। हाँ, बीजेपी वालों को बोलने में शर्म नहीं आता जरा सभी। आज ढुल्लू महतो और कौन बेहतर प्रत्याशी है, बाकी जनता ने तय कर लिया है। तमाम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे। कहना चाहता हूँ परिवार की पार्टी है और परिवारवाद को बढ़ावा देती है, तो एक भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हुए हैं तो ये कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आप मैं कहना चाहता हूँ सरयू राय किससे आदमी पूछे इनसे बताइए। अरे लेकिन फिरोज खान जी, सरयू राय जिसके भी हो, चाहे आरएसएस के हो चाहे बीजेपी के, फिलहाल तो वो ढुल्लू महतो पर सवाल उठा रहे हैं और इस पर महागठबंधन में जेएमएम ने उनका समर्थन करने की कोशिश भी की। आप लगातार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपके पास तो अच्छा खासा मुद्दा भी था, आप सरयू राय का समर्थन कर सकते थे, आप क्यों नहीं आगे आए? नहीं, पहले सरयू राय को स्टैंड क्लियर करना होगा कि वो आरएसएस का आदमी है कि बीजेपी का आदमी। अच्छा, तो आप सरयू राय पर ही सवाल उठा रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है?
नहीं बिल्कुल सरयू राय पर सवाल उठता ही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जब जमशेदपुर से लोग विधानसभा चुनाव लड़ेगा रघुवर दास के खिलाफ हरा भी दिया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई मैं बीजेपी में चला जाऊंगा जीत करके। अरे फिरोज खान जी, मुझे तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि आपके हाथ में मुद्दा आता है, आप हाथ में मुद्दा आने के बावजूद भी उसको जाने देते हैं। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको? नहीं मुद्दा कहीं जाने दे, मुद्दा कोई जाने नहीं देगा। अगर सरयू राय को लेकर जेएमएम का साफ कहना था कि आप समर्थन करते हैं, तो वो समर्थन कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात थी, आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे। हेमंत सोरेन को लेकर तो आप मुखर होकर कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत कह रही है। तो फिर जब आपको मुद्दा मिला था, तो आपने मुद्दे को मुखरता से उठाने का काम क्यों नहीं किया, मजबूत विपक्ष होने के नाते? नहीं, ये बात मैं प्रियंका जी आपको खोल करके पैनल में बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा इसमें कांग्रेस पार्टी में वीकनेस देखी जाती। यहाँ पे एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए था। अगर सरयू राय से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, चूंकि जेएमएम ने तो कहा दिया कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन चूंकि धनबाद का जो सीट है वह कांग्रेस कोटा का सीट है, तो कांग्रेस को मेन डिसीजन करना था। जब पिछले पैनल मैंने कहा था सरयू राय जी को तो स्टैंड क्लियर करना होगा कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में आकर के लड़ेंगे या वो निर्दलीय लड़ेंगे, या वो खुल करके ये बात रखना चाहिए उनको, तो कुछ बातें बन सकती थी। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस तो वहां पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 7 सीट कांग्रेस को मिला है और 1 सीट पर अगर इस आधार पर वो छोड़ दे के भाई सरयू जी लड़ रहे हैं हमारा समर्थन, तो इसका एक अलग मतलब निकल जाएगा फिर, क्योंकि जनता तो देखती है कि निर्दलीय पे कम ही आजमाती है, टिकट पे ही आजमाती। तो यहाँ पर सरयू राय का भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, कांग्रेस भी आगे बढ़ करके सरयू राय की तरफ कदम नहीं बढ़ाई। अगर ऐसा कुछ करते ये लोग तो धनबाद का माहौल कुछ और होता, मुझे लगता नहीं, फिरोज खान जी तो सरयू राय पर ही सवाल उठा रहे हैं। दीपक कुमार जी नहीं, चूंकि फिरोज जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो पार्टी लाइन से हटके तो बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि इस मामले में कांग्रेस को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए था, सरयू राय जी से बात करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर सरयू राय अगर डटे रहे ढुल्लू महतो के पीछे, तो इसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को मिलेगा। फिरोज खान जी, जवाब दीजिएगा इस पर आप। मैं कह रहा हूँ कि राय जी को अगर हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ाते और जिता देते, क्या गारंटी था राय जी आरएसएस से गोदी में नहीं बैठते, बीजेपी गोदी में नहीं बैठते। वो जीतने के बाद बोलते मोदी जी का तारीफ अभी भी कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे। नहीं, ये बातें तो अलग पॉइंट है, लेकिन मेरा कहना फिरोज जी यहाँ पर ये है, मेरा कहना फिरोज जी यहाँ पे ये है। अरे लेकिन फिरोज खान जी, यहाँ पर मानना पड़ेगा ना, जिस बात को लेकर दीपक जी यहाँ पर आवाज उठा रहे, दीपक जी का साफ कहना है ईडी की कार्रवाई की वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो पार्टी है वहां पर, आपके विरोध में ढुल्लू महतो खड़े हुए हैं, उसके बाद भी आपने इस मुद्दे को जाने दिया, और उसके बाद आप फिर कहते हैं, फिर आप बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता की पार्टी है, कांग्रेस वैसी पार्टी नहीं है कि आज कांग्रेस से लोग आए कल साधु का टिकट दे दिया, ये बीजेपी में चलता है, कांग्रेस में नहीं चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राय जी का क्या गारंटी था? ऐसा नहीं कीजिए। जेपी पटेल के मामले में क्या किया कांग्रेस ने? आप बोल रहे हैं कि टिकट को जेपी पटेल के मामले में कांग्रेस ने क्या किया? जेपी पटेल तो आपके पार्टी के नेता नहीं थे, अचानक वो आए, टिकट आपने उनको दे दिया। ऐसा नहीं है। अभी इस मामले में फिरोज जी मानना पड़ेगा, बीजेपी और कांग्रेस अभी सबकी वही स्थिति हो गई है, कौन कहां से आ जाएगा, किस पार्टी से टिकट लेने का कहना मुश्किल है। तो एक कदम अगर आप बढ़ाते तो कुछ धनबाद में अच्छा हो सकता था। वैसे फिरोज जी ये बात सही है कि अभी सरयू राय जी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे, और ढुल्लू महतो के खिलाफ भले वो चुनाव में उतरे अथवा न उतरे, फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा, और कांग्रेस सरयू राय जी को मजबूत करे। नहीं, राय जी फ्रेंडली मैच कर रहे थे बीजेपी को कहने पर। ढुल्लू में तो टिकट मिला, ठीक है, लेकिन राय जी फ्रेंडली मैच करते, पार्टी कहाँ छोड़, कांग्रेस पार्टी में आ जाते, उसके बाद उनको टिकट देते। अरे फिरोज खान जी, अभी भी आपको फ्रेंडली मैच लग रहा है? चुनाव की तारीखें नजदीक आ चुकी हैं, लगातार वो विरोध कर रहे हैं, अभी भी आपको फ्रेंडली मैच लग रहा है? राय जी लड़ेंगे चुनाव, प्रियंका जी। फिर माफ कीजिएगा फिरोज खान जी, फिर ऐसे मामले में तो फिर आप ये राजनीतिक समझ पर ही सवाल उठाता है। आनंद जी, आप गारंटी दे रही है राय जी चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय? आप गारंटी दे रही है राय जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए पूरी कहानी में बताऊं फिरोज जी, मैं किस तरह से गारंटी करूंगी? आपकी पार्टी, आपको डिसाइड करना है, आप किसी को भी खड़ा करें। अरे वो आपकी स्ट्रैटेजी। फिरोज खान जी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही थी।
कि आपकी क्या राय है उस पर। अनंत जी जवाब दीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, फिरोज जी की मजबूरी है। फिरोज को ये पता है कि रांची में जिस तरीके से बन्ना गुप्ता जी को प्रत्याशी बनाने की बात अखबारों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता जी हो सकते हैं, तो बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ जिस तरीके से माननीय सरजू राय जी प्रखर होकर जिस तरीके से उनके भ्रष्टाचार को लेकर, उनके कई मामलों को लेकर लगातार अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से 3.25 करोड़ जनता को बताते रहते, देश की जनता को बताते रहते हैं, तो कांग्रेस के लिए यह मजबूरी है कि यदि बन्ना गुप्ता जी अगर कांग्रेस के उम्मीदवार अगर गलती से भी हो जाते हैं रांची से, तो फिरोज जी के लिए फिर माननीय सरजू राय जी के लिए कहने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए फिरोज जी पहले से माहौल बना रहे हैं कि कल जो सरजू राय जी बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ जो बोलेंगे, इससे अच्छा पहले से ही अपना कन्नी काट लो। तो पूरी कहानी जो है दीपक जी से आप पूछिए प्रियंका जी, दीपक जी बेहतर बता पाएंगे कि जिस तरीके से अगर बन्ना गुप्ता जी गलती से भी उम्मीदवार हो जाते हैं रांची से। फिरोज जी क्या कहना है आपका? नहीं, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री है, अच्छा काम कोरोना काल में अच्छा, इनके मोदी जी तारीफ के थे, इनके जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, उन्होंने बन्ना गुप्ता तारीफ के लिए बन्ना गुप्ता की विकास। आप ये बताइए कि सरजू राय जी जिस तरीके से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, नहीं तो सरयू राय को तो आप फ्रेंडली मैच बता रहे हैं, बन्ना गुप्ता की तारीफ बीजेपी के नेता करते हैं, तो आपको फ्रेंडली मैच नहीं नजर आता फिर? नहीं, कैसे फ्रेंडली मैच? अरे जो अच्छा काम करे उसका तारीफ करेगा ना आदमी। बन्ना नहीं गुप्ता तो ने विकास का काम वही फिरोज जी वही बता दीजिए ना कि अगर बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ ये तो फिरोज खान जी बिल्कुल वही बात हो गई ना कि हर सिचुएशन को आप अपने चश्मे और अपने नजर से ही देखेंगे। दीपक कुमार जी क्या लगता है आपको? हम जनता की नजर देख रहे हैं और बन्ना गुप्ता रांची लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, आप भारी मत में जीतेंगे। देखिए आपके बीजेपी के प्रत्याशी हैं धीरज साहू जी। नहीं, ऐसे में कहने को तो ये भी कहा जा सकता है फिरोज खान जी कि सरयू राय के साथ आपका फ्रेंडली मैच है, ढुल्लू महतो के खिलाफ जिस तरह से वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक कुमार जी बिल्कुल। अब देखिए, अब जहाँ तो बन्ना गुप्ता जी का सवाल है, ठीक है, प्रयास सभी प्रत्याशी का तो वो भी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो तो पार्टी के ऊपर का मामला है और उस अलग अलग नजरिया है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक चल रहा है सरयू राय वर्सेस ढुल्लू महतो का। और मैं फिर पुनः इसी बात को कहूंगा कि सरयू राय, देखिए ऐसी बात नहीं कि सरयू राय कोई ऐसी क्लोज मैटर है। हम आनंद जी यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं, आनंद जी की दुविधा को भी समझ सकते हैं। वो न तो खुल करके सरयू राय का विरोध कर सकते हैं, न वो उनका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि सरयू राय की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, उससे बहुत सारे लोगों का रहा है। सरयू राय वाकई में बीजेपी में आज के डेट में नहीं है, लेकिन वो आज भी बीजेपी के विचारधारा, संघ के विचारधारा से बाहर नहीं है। और यही डर कांग्रेस को भी सता रही थी, जो कभी फिरोज जी ने कहा कि अगर ठीक हम समर्थन कर देते, वो जीत जाते, कल बोलते मोदी मोदी। तो ये अलग पॉइंट है, वो क्या बोलते नहीं बोलते, लेकिन ये बात सही है कि सरयू राय जी ने जो मैटर उठाया है, जिस मुद्दे को उठाया है, अभी प्रियंका जी यहाँ पे, अभी प्रियंका जी अगर यही चीज किसी कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ सरयू राय भी उठाए होते, तो अभी आप देखते कि क्या तरोताजगी होती, बीजेपी की क्या मजबूती रहती। लेकिन यहाँ पे भी पेच दूसरे तरीके से फंस चुका है और सरयू राय ने इस बात को नहीं देखा कि ढुल्लू महतो भाजपा के हैं कि क्या है। उन्होंने देखा कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, धनबाद जैसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर जहां से पीएन सिंह जैसे सांसद को हटाया गया और ढुल्लू महतो को दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं अटपटा तो लगा सबको। और लेकिन चूंकि पार्टी आला कमान का निर्णय है, डिसीजन हुआ, लेकिन कैंडिडेट तो साफ सुथरा देना चाहिए। धनबाद कोई मामूली लोकसभा की सीट नहीं है, महत्वपूर्ण सीट है लोकसभा की। आनंद जी इस पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर तो कम से कम भाजपा को देखना चाहिए। लोकसभा का चाहे धनबाद हो चाहे जमशेदपुर है, झारखंड का 14 लोकसभा, कोई महत्वपूर्ण और कोई अति महत्वपूर्ण नहीं होता, सारे सीट महत्वपूर्ण होते हैं। और जहां तक ढुल्लू महतो जी को टिकट दिया गया, पार्टी ने, मैं पहले भी कहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, पार्टी ने निश्चित तौर पर बहुत सोच समझने के बाद अगर ये निर्णय लिया है, तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कोई ना कोई सोच होगी, कोई समझ होगी। और हमारे जैसे कार्यकर्ता और धनबाद के पूरे कार्यकर्ता जिस तरीके से उत्साह से लगे हुए हैं ढुल्लू महतो जी को जिताने में, हमें पूर्ण विश्वास है और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है और भारी बहुमत से ढुल्लू महतो जी धनबाद से चुनाव जीतेंगे। अरे लेकिन अनंत जी, दीपक कुमार जी ने यहाँ पर जो सवाल उठाया है महत्वपूर्ण, ठीक है आपके लिए 14 की 14 सीटें बराबर हैं, लेकिन जिस तरह के प्रत्याशी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका साफ कहना था कि अगर आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो आप साफ सुथरा प्रत्याशी दीजिए। फिर चाहे झारखंड में ढुल्लू महतो की बात हो, उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो, तमाम आरोप लगने के बाद में, न्यायालय में केस चलने के बाद में भी अगर आपका हाथ उनके साथ बना हुआ है तो इस पर सवाल तो फिर उठाए जाएंगे।
देखिए प्रियंका जी, न्यायालय बना हुआ है, न्यायालय ये तय करता है कि किसके ऊपर आरोप लगेंगे, और जो न्यायालय तय करता है पार्टी उस हिसाब से तो फिर ऐसे में आपको भी इंतजार करना चाहिए ना, नैतिकता का पाठ पढ़ाने की जब बात आती है तो क्यों एक लोकसभा में आप बिठा नहीं सकते? दुल्लू महतो जी, आप पार्टी से निष्कासित अगर ना भी करें तो एक लोकसभा में टिकट से आप वंचित क्यों नहीं कर सकते, आप ये बताएं। कि आज के नहीं है, 3 बार के विधायक हैं, और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो कोई नए प्रत्याशी नहीं है, वो ऑलरेडी। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं, दीपक कुमार जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल कमेंट में ये दूंगा प्रियंका जी कि देखिए, अब जब जिस तरह के मामले सरयू राय ने उठाए हैं, ठीक है, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए धनबाद में, सरयू जी पीछे हटने वाले नहीं है, वो इस मामले को काफी दूर तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कुछ पत्र भी लिखा है, और ये मामला आने वाले धनबाद के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जवाब दें। फिरोज खान जी, छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे का पार्टी का सब भ्रष्टाचारी दिखता है, अपना पार्टी का नेता उनको सब ये साधु संत दिखते हैं। आज भूषण सिंह हो, चाहे चंदी जी हो, चाहे ये आपका ढुल्लू महतो जी हो, अजित पवार हो, छगन जी, सब पुराने भ्रष्टाचारी है ना। एक बार भी सीबीआई घर पर नहीं गई। ठीक है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह फिरोज खान जी ये भी है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा आता है उस मुद्दे को आप मुखरता से उठाने में नाकामयाब हो जाते हैं। खैर, इस पर फैसला अब जनता सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का देना चाहूंगी, अनंत जी, फिरोज जी और दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से धनबाद में ढुल्लू महतो वर्सेस सरयू राय की लड़ाई में अब तमाम तरह के पेच निकल कर सामने आ रहे हैं। सरयू राय का बार बार यह आरोप लगाना कि तमाम तरह की किसानों की जमीन के साथ यहां पर धोखाधड़ी की गई है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में बीजेपी का जीरो टॉलरेंस किस तरह से कार्रवाई करता है, या फिर जनता के फैसले के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को खत्म करने की बात करती है। हमारे खास कार्यक्रम में थे खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।